हाय एवरीवन, गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में आज बात करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अंदर कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ निकली हैं अलग अलग स्टेट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो ये इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट है करियर रिक्रूटमेंट की। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर फ़िलहाल सेकेंड नंबर पर आप लोग देख सकते हो जो एडवर्टीज़मेंट नंबर ICBR 02 है। इसमें जो 20 दिसंबर का ये रिक्रूटमेंट का नोटिस है, इसमें आपको असिस्टेंट की, अपर डिवीज़न क्लर्क की और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसीज़ हैं वो निकली हैं। इनके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 जनवरी है। इस लिंक पे क्लिक करते हैं और इसका जो एडवर्टीज़मेंट है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। बाइलिंगुअल एडवर्टीज़मेंट है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में एडवर्टीज़मेंट इन लोगों ने रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसरो ने जो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क और स्टेनोग्राफर, इन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पोस्ट नंबर 1 असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें अहमदाबाद के अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की डिटेल हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं। PWD के अंदर भी कुछ कैटेगरीज़ हैं जिसकी वैकेंसीज़ निकली गई हैं और बेंगलुरु के अंदर भी असिस्टेंट पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज़ की डिटेल है। इसके बाद हासन के अंदर, हैदराबाद के अंदर और श्रीहरिकोटा के अंदर, त्रिवेंद्रपुरम के अंदर, इन सभी पोस्ट, इन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल मेंशन है। इसके बाद दूसरी वैकेंसी है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की, जो अहमदाबाद में है और बेंगलुरु में है, हसन में है, हैदराबाद में है, न्यू दिल्ली में है और श्रीहरिकोटा में है और त्रिवेंद्रपुरम में है। टोटल वैकेंसीज़ की डिटेल है। इसके बाद पोस्ट नंबर 3 है आपकी अपर डिवीज़न क्लर्क, जो बेंगलुरु में वैकेंसी निकली है। इसके बाद स्टेनोग्राफर की है जिसकी वैकेंसी अगेन बेंगलुरु में है और यहाँ पे जो है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के अंदर वैकेंसी है असिस्टेंट की, जो हैदराबाद त्रिवेंद्रपुरम के अंदर है और पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं ऑटोनोमस, वो आपकी हैदराबाद के अंदर निकली हैं। तो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की डिटेल आप इस PDF में देख सकते हो। अब मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि फॉर द पोस्ट नंबर 1 से लेके 3 तक और पोस्ट नंबर 5 तक, यानी कि असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, इन सब की जो वैकेंसीज़ हैं, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है ग्रेजुएशन चाहिए आपको 60% मार्क्स के साथ और CGPA है आपका तो 6.32 CGPA एटलीस्ट होना चाहिए। और जो भी रिक्वायर्ड टाइम होता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का, उसी टाइम के अंदर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर यूज़ करने में। यहाँ पे फ़िलहाल ये सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं लेकिन प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो स्किल टेस्ट वगैरह होगा तो उसमें सारी कहानी सामने आ जाएगी अगर आप फेक इन्फॉर्मेशन देते हो तो। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर में ग्रेजुएशन के अलावा। और ये जो मैं एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ यहाँ पे आप देख लो, असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, इन दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा राइट साइड में देखिए यहाँ पे आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, इनके लिए वही रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन चाहिए 60% मार्क्स के साथ या CGPA मोड है तो 6.32 CGPA होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं ग्रेजुएशन हो या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कमर्शियल का, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का, जिसमें 60% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफी में। तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास कम से कम मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 60 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश स्टेनोग्राफी में और कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डुअल डिग्री का कुछ लिखा हुआ है, अगर आपके पास डुअल डिग्री है तो उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एज लिमिट की बात करते हैं, 28 साल की कम से कम आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम, 9 जनवरी 2023 तक। लास्ट डेट 9 जनवरी है तो 9 जनवरी 2023 तक मैक्सिमम एज शुड बी 28। और OBC से हो तो 31 साल की है और SC ST से हो तो 33 ईयर्स की है। ठीक है, तो ये एज लिमिट का क्राइटेरिया है जो यहाँ पे लिखा गया है।
इसके अलावा कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर PWBD हैव टू सबमिट अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट, क्लियरली इंडिकेटिंग द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी इशूड बाय मेडिकल बोर्ड। वही है कि अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हो, आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट स्किल टेस्ट के टाइम पर होना चाहिए। वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद बात करते हैं आवेदन की तिथि। यहाँ पर 9 जनवरी लास्ट डेट है, आपको मालूम ही है। 20 दिसंबर से 9 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट अंडर सेम या डिफरेंट जोन्स बट कैन नॉट अप्लाई फॉर सेम पोस्ट इन डिफरेंट जोन। इसका कहने का मतलब ये है कि आप अलग अलग जोन के अंदर एक पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप एक जोन के अंदर अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या अलग अलग जोन में अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट एक्सेप्शन ये समझ लो कि आप अलग अलग जोन के अंदर एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर पोस्ट नंबर 1 विच इज़ असिस्टेंट इन अहमदाबाद जोन, पोस्ट नंबर 3 अपर डिवीजन क्लर्क अंडर बेंगलुरु जोन। However, she cannot apply for post number 1 assistant in Ahmedabad zone and again पोस्ट नंबर 1 असिस्टेंट अंडर बेंगलुरु जोन। यानी कि एक ही पोस्ट के लिए आप 2 अलग अलग जोन में अप्लाई नहीं कर सकती हो। हाउएवर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बोथ द पोस्ट शुड सेलेक्ट कॉमन रिटर्न टेस्ट सेंटर। यानी कि जो भी 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हो तो उसका रिटर्न सेंटर एक ही होगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, फीस वगैरह आपको ऑनलाइन भरनी है। Application that are not in conformity with the requirement indicated in this advertisement and incomplete will not be entertained। यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। NOC वगैरह इशू करवाना पड़ेगा आपको इंटरव्यू के टाइम पे, अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हो तो। आवेदन शुल्क यहाँ पे लिखा गया है, तो आवेदन शुल्क भी आप देख लीजिएगा। द एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपीज़ की for each applicant. Those candidate desirous to apply for the post number 1, 2, 3, 4, 5 and 6 have to separately remit application fees of ₹100 पर। यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो 100 पर पोस्ट के हिसाब से आपकी फ़ीस जाएगी। ठीक है, इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए आई थिंक कोई भी फ़ीस नहीं होगी। बाकी फ़ीस वगैरह ऑनलाइन आपको पे करनी है नेट बैंकिंग के थ्रू। ऑफलाइन भी आप पे कर सकते हो नियरेस्ट SBI ब्रांच में जाकर। उसके लिए चालान वगैरह जनरेट करना होता है, उसके लिए सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि किसके लिए एग्जेम्प्टेड है फीस। अभी नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ड्यूरिंग एंटायर पेमेंट प्रोसेस डू नॉट क्लिक, ये बता रहे हैं पेमेंट की गाइडलाइंस कि जो भी पेमेंट विंडो आती है उसको डबल क्लिक ना करें उसके ऊपर, या पेमेंट सक्सेसफुल जब तक नहीं होती तो आप उसको पेज को रिफ़्रेश ना करें। पेमेंट करने के बाद 24 घंटे वेट करें फी रिसिप्ट वगैरह आने का। ये लिखा हुआ कि वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की, और SC/ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट, उनको कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। However, after registration of application online, candidate have to ensure receipt of system generated email regarding successful of submission। वही बात है कि आप फीस पे कर रहे हो, आप उस कैटेगरी में आते हो या नहीं आते। पेमेंट वगैरह करने के बाद, पेमेंट आपको नहीं करनी है, सब कुछ करने के बाद सक्सेसफुल सबमिशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। नो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट फोटो एंड सिग्नेचर इन JPG फॉर्मेट आर टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। हाउएवर कैंडिडेट शुड बी रेडी टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, एज, NOC फ्रॉम एम्प्लॉई एज एंड व्हेन कॉल्ड फॉर। बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट खास ऐसा मांग नहीं रहे फॉर्म भरते वक्त, सिर्फ फोटोग्राफ वगैरह मांग रहे हैं और सिग्नेचर। बाकी जब आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू वगैरह आपका या स्किल टेस्ट वगैरह होगा, उस टाइम पर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए रिटर्न टेस्ट होगा। ये आपका अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली और त्रिवेंद्रपुरम, यहाँ पर आपके रिटर्न टेस्ट कंडक्ट होंगे। अब देखिए, पद संख्या 1, 3 एवं 5 यानी कि पोस्ट नंबर 1, 3 और 5, ऊपर जाकर देख लेना कौन सी 1, 3, 5 है। उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये देखिए। उनके लिए सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जिसकी ड्यूरेशन 120 मिनट होगी।
और PWD के अकॉर्डिंग उस टाइम को कंपनसेट कर दिए जाएंगे। सिलेबस एनेक्सर 1 में अवेलेबल है, अभी हम बात करेंगे एनेक्सर 1 कहाँ है। ठीक है जी, ये टेस्ट होगा। इसके अलावा इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स इन पार्ट ABCD फॉर यूआर कैटेगरी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो कम से कम 50% मार्क्स लाओ आपके रिटन टेस्ट में, और अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरी से हो तो कम से कम 40% मार्क्स लाओ। इसके अलावा स्किल टेस्ट आपका होगा। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट इन द रेशो 1:5। यानी कि अगर 1 वैकेंसी है तो 5 कैंडिडेट को, 10 वैकेंसी है तो 50 कैंडिडेट को रिटन टेस्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। फॉर रिजर्व वैकेंसीज ये डिस्टिंग एडिशनल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशो 1:5। ये बता रहे हैं रेशो की, इस रेशो में शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। सिलेबस और जो पैटर्न होगा स्किल टेस्ट का वो आपका एनेक्सर 2 में है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 60% है, स्किल टेस्ट में 60% लाओ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व के लिए 50% है। ठीक है, इफ़ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट डू नॉट क्वालिफाई द स्किल टेस्ट देन एडिशनल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट। यानी कि जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करे गए हैं, अगर वो क्वालिफाई नहीं हुआ है जॉब्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, तो और भी कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। ठीक है जी, ऐसा ही आपका जो दूसरी पोस्ट है यहाँ पे आप देख लो, ये राइट साइड में अब आप देखिएगा, पोस्ट नंबर 2, 4 और 6 के लिए भी आपका सिंगल जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा 120 मिनट का, और वही है 50% लाने हैं आपको रिजर्व वालों को, अनरिजर्व वालों को, और रिजर्व वालों को 40%। फिर स्किल टेस्ट वगैरह आप लोगों का होगा आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, वो यहाँ पर लिखा गया है। स्किल टेस्ट के अंदर इसके अंदर कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ठीक है, राइट साइड में जो मैं बात कर रहा हूँ, सिलेबस वगैरह एनेक्सर 2 में मेंशन है, वो अभी हम देख लेंगे, और एनेक्सर 3 में मेंशन है, सॉरी, और एनेक्सर 4 में स्किल टेस्ट का जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका जो सिलेबस है अभी हम देख लेंगे। अब इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो देखते हैं। लगभग हमने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी आप लोगों को। ये वो है कि अगर आपका रिटन टेस्ट के अंदर आई थिंक मार्क्स सेम आ जाते हैं तो टाई ब्रेकर रूल कौन सा होता है? मार्क्स सेम है तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी के मार्क्स देखे जाएंगे, यानी कि वो पर्टिकुलर सेक्शन के मार्क्स देखे जाएंगे। वो भी सेम है तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, तो वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और ये वाला जो दूसरी पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर की, इसमें इंग्लिश लिटरेचर के मार्क्स देखे जाएंगे, वो भी सेम है तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। ठीक है, ये पे एंड अलाउंस का यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना पेमेंट आपको मिलेगा इन पोस्ट के लिए, वो आप देख लीजिएगा। तो ये तो बात हो गई इस नोटिफिकेशन की, जो इस नोटिफिकेशन में पॉइंट्स मेंशन है। ठीक है, अब बात आ रही है एनेक्सर 2 एनेक्सर 3 क्या चक्कर है। तो इसके लिए हम वापसी मेन वेबसाइट पर आ देते हैं। मेन वेबसाइट पर हम आ गए जहाँ से हमने एडवर्टीजमेंट डाउनलोड किया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एनेक्सर 1, 2, 3, 4 ये सारे एनेक्सर अवेलेबल है। यहाँ पे डिटेल सिलेबस जो है आपका एनेक्सर 1 में, एनेक्सर 2 में वो सब चीज़ें होगा। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज वगैरह, या टाइम मेंशन है और जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सही आंसर के लिए 1 मार्क्स और गलत आंसर के लिए ये 1/4 यानी कि 0.25 डिडक्ट होगा। इंडिकेटेड सिलेबस, डिटेल सिलेबस यहाँ पर मेंशन है। इंडिकेटिव सिलेबस हो गया, ये हो गया डिटेल सिलेबस, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एनेक्सर 1 का हो गया ये पोस्ट ऑफ असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। और फिर एनेक्सर 2 में हम देखेंगे ये आई थिंक स्टेनोग्राफर और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। पहले जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का है इंडिकेटेड सिलेबस, एनेक्सर 2 में हो गया। इसके बाद एनेक्सर 3 देख लेते हैं। एनेक्सर 3 के अंदर आपका सिलेबस मेंशन है। स्किल टेस्ट जो होगा आपका असिस्टेंट, ये असिस्टेंट के लिए, यूडीसी के लिए, जेपीए के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए। स्किल टेस्ट का जो एनेक्सर 3 है वो सभी के लिए है। एमएस वर्ड के ऊपर 35 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। जो भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जो मैंने बात कही थी शुरू में, वही सब चीज़ें। एमएस एक्सेल के ऊपर रहेगा, पावर पॉइंट के ऊपर रहेगा, 60 मिनट का ये टेस्ट है। और एनेक्सर 4 जो कि आई थिंक सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए है। हाँ, स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर टेस्ट हो गया। इसमें क्राइटेरिया क्या रहेगा एवोल्यूशन के लिए, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है जी, और इसी पेज में यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। ये आपको दूसरी वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ पे जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, जो भी चीज़ें हैं।
ठीक है। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी रिगार्डिंग इसरो में जो वैकेंसीज़ निकली हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।